बाद हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लीवेज। इसके बाद हम लोग आते हैं कि क्लीवेज के प्रिंसिपल्स क्या हैं। समझ लीजिए, क्योंकि इसको समझने के बाद ही आपको और चीजें क्लीवेज वगैरह समझ में आएंगे। पहला प्रिंसिपल, एक सेक्स साइंटिस्ट थे, उनका प्रिंसिपल उन्होंने 1877 में प्रपोज किया कि cells tend to divide into two equal daughter cells. Each new division tend to bisect the plane of preceding cleavage of the right end. कहने का मतलब उन्होंने ये बताया कि मान लीजिए ये एक एग है या जाइगोट है, तो फर्स्ट डिवीजन ऐसा होगा, फर्स्ट डिवीजन ऐसा होगा, और फर्स्ट डिवीजन इन्होंने मतलब ये थ्योरीज प्रपोज की थी। इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग कौन कौन सा, जैसे फिर हम क्लीवेज बताएंगे, तो उन्होंने बताया सेक्स ने कि भाई फर्स्ट डिवीजन तो ऐसा ही होगा, और जो सेकंड डिवीजन होगा वो इस डिवीजन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि ऐसा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट डिवीजन। जो सेकंड डिवीजन होगा वो परपेंडिकुलर होगा फर्स्ट डिवीजन के। तो ये हो गया हमारा सेकंड डिवीजन। तो इन्होंने ये लॉ दिया, यही यहाँ पे बात लिखी हुई है। अब इसके बाद और इसके बाद नेक्स्ट फिर हर्टविग आए। हर्टविग ने क्या बताया? हर्टविग ने सेक्स लॉ को सप्लीमेंट किया। उन्होंने क्या बताया कि इन माइक्रोलेसाइथल, मतलब कि जिनके पास क्या है, कंटेंट बिल्कुल कम है योग, और आइसोलेसाइथल जो एग है, द स्पिंडल इज लोकेटेड सेंट्रली, मतलब जिनके पास, कहने का मतलब यह है कि इन्होंने बोला कि जिनके पास एग मतलब योग का कंटेंट बहुत कम है या होमोजीनियस है, वैसे केस में जो स्पिंडल्स होते हैं, स्पिंडल्स कहाँ पे अरेंज होते हैं? सेंटर में अरेंज होते हैं। इन द टेलोलेसाइथल एग स्पिंडल्स लाइज नियरर द एनिमल। तो ये सही भी कह सकते हैं, क्योंकि एनिमल पोल के पास क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। एनिमल पोल के पास क्या होता है? आप जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो जहां साइटोप्लाज्म है वहीं तो स्पिंडल होंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे स्पिंडल है, ठीक है। लेकिन किसके केस में? ये बोला गया टीलोलेसाइथल है। टीलोलेसाइथल का मतलब क्या? जब योग कंटेंट एक एंड पर हो, तो योग कंटेंट यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे स्पिंडल होंगे। तो ये सही भी है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जहां होगा वहीं पे तो क्लीवेज शुरू होगा। और जो होमोलेसाइथल या एलेसाइथल एग है, उनमें जो स्पिंडल होगा वो सेंट्रली होंगे, क्योंकि यहाँ पे योग कंटेंट साइटोप्लाज्म पूरे में ही है। लाइज the animal pole where active cytoplasm is present. The axis of mitotic spindle tend to be coincide with longitudinal axis of the yolk-free cytoplasm. मतलब कि जहां पे yolk-free cytoplasm है वहीं पे मींस कि ये कॉन्साइज रहते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो इन्होंने ये लॉ दिया। तो सेक्स ने क्या बताया कि पहला क्लीवेज के परपेंडिकुलर दूसरा क्लीवेज होगा। इन्होंने ये बताया कि स्पिंडल फाइबर कहाँ अरेंज होंगे। फिर इसके बाद एक वॉल्फोर लॉ आया। इन्होंने क्या बताया कि रेट ऑफ क्लीवेज डायरेक्टली, एक्चुअली हमको ये अल्फा बन गया, ये डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अमाउंट ऑफ योग। मतलब अब आप इसको समझिए, क्लीवेज 1 अमाउंट ऑफ योग, कि अगर योग का कंटेंट ज्यादा है तो क्लीवेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर योग का कंटेंट कम है तो क्लीवेज अच्छे से होगा। भाई योग क्या है? क्लीवेज तो साइटोप्लाज्म एरिया में होता है। अगर योग का कंटेंट ज्यादा है तो क्लीवेज क्या होगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो रेट ऑफ क्लीवेज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ योग। योग का अमाउंट ज्यादा है तो क्लीवेज कम होगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि, और अगर ज्यादा होगा योग का मतलब साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो क्लीवेज ज्यादा होगा। तो ये इन्होंने वॉल्फर ने 1885 में ये लॉ दिया। फिर फ्लोजर्स लॉ आया। इन्होंने बताया कि द माइटोटिक स्पिंडल ऑलवेज इलोंगेट इन द डायरेक्शन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कहाँ होता है? रेजिस्टेंस होता है योग में। रेजिस्टेंस कहाँ होगा? वहां तो क्लीवेज हो नहीं पाएगा, तो रेजिस्टेंस कहाँ होता है? योग में। तो कहने का ऑन द होल इनका भी मतलब यही था कि साइटोप्लाज्म के एरिया में रहते हैं। तो ये कुछ है लॉज।